औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हालिया दिनों में मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली है। अब जब ये फ़ौज में आला रैंक्स की तरक्की की खबर सामने आई है तो इसके साथ ही मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले साबिक DG ISPR आसिफ गफूर के बारे में उनके चाहने वालों और उनके सरप्राइज़ से डर कर भागने वालों दोनों में ही ये तजस्सुस पैदा हुआ है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि आर्मी चीफ वो 4 स्टार जनरल होता है जो लेफ्टिनेंट जनरल से तरक्की पाकर सिलेक्ट होता है। गोया आर्मी चीफ बनने के लिए पहली सीढ़ी लेफ्टिनेंट जनरल की ही होती है, जो कि अब आसिफ गफूर बन चुके हैं। और अगर आप इंडियन मीडिया को लगाकर देखें तो वहाँ भी चहमगोइयाँ जारी हैं और खुद से तुक्के लगा रहे हैं, और वो लोग बहुत घबराए हुए हैं जो ये कहते थे कि आसिफ गफूर को कोई सज़ा दी गई है और उन्हें DG ISPR से हटाया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उनकी बोलती भी बंद हो गई है, क्योंकि पाक फ़ौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है और इसमें जो भी DG ISPR आता है या जो भी शख्स तरक्की पाता है वो अपने मिशन को और उस काम को जारी रखता है। अब अगर बात की जाए 4 स्टार जनरल्स की तो इस वक्त पाकिस्तान में 2 4 स्टार जनरल्स हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा। दोनों की रिटायरमेंट 29 नवंबर 2022 में है। पाकिस्तान में इस वक्त 27 3 स्टार जनरल्स हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल्स 27 हैं, जबकि एक 3 स्टार जनरल मेडिकल कोर लेफ्टिनेंट जनरल निगार गोहर हैं। दोस्तों, इन 27 में से 6 लेफ्टिनेंट जनरल 10 दिसंबर को यानी कि अब से तकरीबन 15 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। इसलिए 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल पर तरक्की दी गई है, जिनमें साबिक DG ISPR आसिफ गफूर बाजवा भी शामिल हैं। दोस्तों, आसिफ गफूर के दौर में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शोबा तल्लुकात आमा ने उन बुलंदियों को छुआ है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। अब हम आते हैं आपकी असल दिलचस्पी की तरफ कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे या नहीं। दोस्तों, 29 नवंबर को जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर होंगे तो उस वक़्त की सीनियरिटी लिस्ट पर नज़र दोहराई जाए तो उसमें टॉप 5 पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल्स में ये नाम सामने आते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। फिर इसके बाद कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। फिर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान मसूद, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद और एडजुटेंट जनरल GHQ रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। दोस्तों, इस वक्त अगर नज़र दौड़ाई जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का चांस इसलिए कम नज़र आता है क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं 7 जनवरी 2023 को। एक तो वो लेफ्टिनेंट जनरल की सीनियरिटी लिस्ट में बहुत पीछे होंगे, दूसरा उनकी उम्र की हद भी दीगर जनरल से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अगरचे जनरल आसिफ गफूर बाजवा आर्मी चीफ तो नहीं बन पाएंगे, मगर जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं कि वो अगले आर्मी चीफ के लिए फेवरेट होंगे, लेकिन इसके मतलब कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता और जो भी शख्स आर्मी चीफ बनता है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही साबित होता है। दोस्तों, क्योंकि ये लोग पूरी ज़िंदगी फ़ौज में सर्व करने के बाद इस मुकाम पर पहुँचते हैं और डिसिप्लिन और मेरिट की वजह से इतना ऊपर आते हैं, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। सभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने अपने विजन के साथ काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।